अगर आप एक सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने हर एक दिन को हर एक वीक को सही तरीके से प्लान नहीं कर रहे हो तो यकीनन मानो आपको उस एग्जाम की तैयारी करनी छोड़ देनी चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है आज के समय में कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है और इस टफ कंपटीशन में आप लोग बिना अपने दिन को सही तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में प्लान किए हर एक हफ्ते को हर एक महीने को आप उस एग्जाम में सफलता नहीं हासिल कर सकते। केवल आप कर रहे हो अंधेरे में तीर चलाने का काम, तो इस तरह से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट रूटीन बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, केवल आप इसको 21 दिन तक फॉलो करिए। 21 दिन तक फॉलो करने के बाद ये आपके हैबिट में आ जाएगा और इस रूटीन को आप केवल अपने जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम डेट तक इस रूटीन को फॉलो कर लो। 100% आपको उस एग्जाम में सफलता देखने को मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं अजय, सेलेक्टेड इन टीआरई 3 जूनियर एंड टीजीटी विथ रैंक होल्डर। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ही माइंड मैप दूंगा कि आप अपने हर एक वीक को और अपने हर एक डे को किस तरीके से प्लान करो। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, तुम्हारा आधा दिन 11 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, बाकी लोग तब तक बस दिन शुरू कर रहे होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो लगभग लेट नाइट में सोते हैं और सुबह वो 7, साढ़े 7, 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठने के बाद फिर वो फ्रेश होंगे, थोड़ा सा चाय वगैरह बनाएंगे, फिर सोचेंगे कि नहा वहा ले, स्नान करके फिर पढ़ाई पर बैठेंगे। तो उनका अपना दिन का शुरुआत करने में ही लगभग 10-11 बज जाता है। और देखिए आप सुबह से 10-11 बजा दे रहे हो तो आपका आधा दिन लगभग निकल गया। यहीं पर आप मानिए कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठने के बाद आपने थोड़ा सा वर्कआउट किया, फ्रेश वगैरह हो लिए, आप 6 बजे से पढ़ने बैठ गए और उसी बीच थोड़ा सा चाय वगैरह भी बना लिए। आप 6 से लेकर 10 तक की पढ़ाई कर रहे हो, सुबह 6 से लेकर 10 तक पढ़ाई करो। इस 6 से लेकर 10 तक की पढ़ाई में आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, लगभग आपने 3 आवर्स की पढ़ाई कर लिया। तो सोचिए जब आपने अर्ली मॉर्निंग उठोगे सुबह का 10 बजते बजते, जहां पर लोग घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं और बहुत से लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत करना कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, वहीं पर आपने अर्ली मॉर्निंग में ही 3 घंटे, वो भी यहाँ पर कॉन्क्रीट 3 घंटे निकाल लिया है। और अमूमन एवरेज जब तक एग्जाम डेट नहीं होता है तो लोग एवरेज 6 आवर्स की पढ़ाई करते हैं। उस 6 आवर्स की पढ़ाई में आपने आसानी से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अभी आप घर से बाहर भी नहीं निकले हो, 3 घंटे की पढ़ाई कर ली हो केवल एक छोटा सा डिसिप्लिन लाकर। तो इस तरह से आप अपना जो आधा दिन है सुबह में ही कवर अप कर लो, जहां पर लोग इसकी शुरुआत करना शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको अपना जो डे है उसको 1-3-5 रूल में इस पिरामिड में ब्रेक डाउन करना है। अब देखिए ये क्या है, पहला हो गया हार्ड टास्क, फिर उसके बाद हो गया मीडियम टास्क, फिर हो गया स्मॉल टास्क। अब देखिए जैसे कि आपको पता है आपको मैथ और रीजनिंग बनाना है, आपको बुक्स भी पढ़ना है, मतलब खुद से एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, मैथ रीजनिंग बनाना है। फिर दूसरा चीज आ गया कि हमको यूट्यूब सेशन भी देखना है। आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग है और ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको यूट्यूब वगैरह जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, बैचेज वगैरह हो, वो तो पढ़ना नेसेसरी है। फिर इसके बाद आता है कि हमने यूट्यूब पर पढ़ने के बाद या बुक से पढ़ने के बाद जो नोट्स बनाया है, तो हमारा जो टोटल काम है 3 भाग में डिवाइड है, 1, 2 और 3 भाग, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट्स में जो हम लोग टीचर से पढ़ते हैं यानी कि जो वाईटी या पेड बैचेस से पढ़ रहे हैं, और एक जो हमने नोट्स बनाया है, और जो हमको खुद से बुक रीडिंग करनी है। तो देखो अब इसमें एक काम टफ होता है, मीडियम होता है और हार्ड होता है। जब हम सुबह अपने मॉर्निंग का शुरुआत करते हैं, अपने डे का शुरुआत करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो सबसे टफेस्ट काम है उसको आप अर्ली मॉर्निंग में निपटा दो। तो आपको अपने दिन का शुरुआत करते समय, जैसे कि जो आप यूट्यूब सेशन वगैरह देखते हो, प्रैक्टिस सेट, मैराथन वगैरह, या तो जो आप पेड बैचेज में जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, कभी भी जो आप ऑनलाइन वीडियोज को अर्ली मॉर्निंग में मत देखिए। आप क्या करिए, अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों को पढ़ना जो सबसे हार्ड टास्क होता है। हार्ड टास्क में आप लोगों का हो गया जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, या तो आपको जो चीजें लर्न करनी है, इस चीज को अवश्य ध्यान रखिए। जब भी आप अपने दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हो, सबसे हार्ड टास्क सबसे पहले करो। याद करने वाला जो भी आपने क्लासेस देख के नोट्स बनाया है, बुक से पढ़ के नोट्स बनाया है, और मैथ रीजनिंग बनाने वाला काम आप लोग हार्ड टास्क को, और इसी में आप लोग इंक्लूड कर लो मॉक टेस्ट। जो आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है इसको भी आप अर्ली मॉर्निंग में दो। जब आप अपने हार्ड काम को अर्ली मॉर्निंग में कर लोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो जो बाकी का दोपहर, शाम और रात हुआ उसको आप अच्छे से खींच ले जाओगे मैक्सिमम इफिशियंसी में। फिर इसके बाद आप लोगों का मीडियम टास्क में क्या, मीडियम टास्क में आपको करना है कि जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाया है, लर्न किया है, उसको रिवाइज करने वाला काम।
मीडियम टास्क वाला काम, जैसे कि दोपहर का समय 11-12 बजे से लेकर शाम तक या दोपहर के 2 बजे तक जो मीडियम टास्क है आप दोपहर के समय में रिवाइज करने वाला काम करिए। फिर जो आप लोगों को आ गया कि जो मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, पढ़ना है, यूट्यूब सेशंस लेना है, पेड बैचेज लेना है, तो पेड बैचेज वाला काम क्या करना है कि अब आफ्टरनून करिए, मतलब दोपहर के बाद शाम को और रात को। क्योंकि देखिए शाम और रात के समय क्या है कि हमारा हार्ड काम करने का मन नहीं करेगा, आपको मैथ रीजनिंग बनाने का मन नहीं करेगा, मॉक टेस्ट बनाने का मन नहीं करेगा, आपका जो टफ काम है आपने ऑलरेडी सुबह में ही उसको निपटा दिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा। अब जो आप लोगों को सिलेबस वगैरह वाईटी सेशन वगैरह लेना है उसको आप लोग काम क्या करिए कि दोपहर के बाद वाले समय में, इवनिंग वाले समय में, रात वाले समय में केवल इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है इस तरीके से, और केवल 21 दिन तक इसको फॉलो करो, ये आपके रूटीन में आ जाएगा। फिर इस रूटीन को आप लोग अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम तक फॉलो करो, 100% आप उस एग्जाम में सफलता हासिल कर लोगे। फ्रेंड्स, केवल आपको एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उस भीड़ में से आपको अलग निकलने के लिए आपको फर्स्ट डे से ही कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी जो आप लाखों की भीड़ से आप अलग हो जाओ। टेक्स्ट बुक का पावर प्ले सेल चल रहा है, पावर प्ले सेल ये चलेगा आप लोगों का 28 से लेके 31 मार्च तक। इसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पास प्रो केवल 307 रुपए में और इसका पास प्रो मैक्स 351 रुपए में मिलेगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पास प्रो मैक्स परचेज करने के लिए, और इससे भी ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE कूपन कोड यूज करने के बाद 12% का और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा इन प्राइसेस पर। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक का केवल एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप लोग SSC, बैंकिंग, रेलवे, विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिटेल्स सॉल्यूशन मिलेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज करना कूपन कोड ATRE फॉर एक्स्ट्रा 12% इंस्टेंट डिस्काउंट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है कि जैसे कि हमने इस रूटीन को अपना डे बाय डे फॉलो किया, फिर इसके बाद हमको 7 दिन का टाइम ऑडिट करना है। आप एक हैबिट और डालिए डायरी लिखने का। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में सबसे जो कीमती चीज है हमारा समय है। आप पैसा आपका खो गया, पैसा को आप अर्न कर लोगे, परंतु जो समय चला गया उस समय को दोबारा से नहीं ला पाओगे। तो जैसे मैं भी डायरी लिखना शुरू किया हूँ, मैं भी डायरी लिखता हूँ अपने हर एक दिन को, रात के समय एनालिसिस करता हूँ। फिर जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया तो फिर मैं डायरी को पीछे पेजेस पलट के देखता हूँ कि मैंने प्रीवियस डे में कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, क्या क्या किया। हर एक रूटीन को इसमें नोट करता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, और मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना है अपने अंदर। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप अपना जो रूटीन है उसका ऑडिट करिए, 7 दिन तक लिखो, एक छोटी सी डायरी बनाइए, आप अवश्य लिखिए। जब आप डायरी बनाना सीखोगे ना तो आप एक डिसिप्लिन्ड वे हो जाओगे, आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो जाओगे, आप ऑलरेडी हजारों लाखों की भीड़ से अलग हो जाओगे। और यही छोटी छोटी चीजें न केवल मुझे या आपको मदद करती हैं केवल एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में, परंतु आप लाइफ के किसी भी रेशियो में, किसी भी एस्पेक्ट में आप लोग, चाहे वो बिजनेसेस वगैरह हो, चाहे स्टडी हो गया, टीचिंग कर रहे हो, आपको वहां पर अलग करती हैं और आप अपने उस करियर में नेक्स्ट लेवल पर डे बाय डे पहुंचते चलोगे। तुम दिन भर करते क्या हो तब पता चलता है जब समय कम नहीं था, बस ध्यान बिखरा हुआ था। जब देखिए हम डायरी लिखते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारे पास समय की बिल्कुल कमी नहीं थी, बस हमारा ध्यान बिखरा हुआ था और हमने अपना अननेसेसरी टाइम कहां कहां पर वेस्ट किया। फिर देखिए नाइट रूटीन क्या करना है। नाइट रूटीन में सोने से 60 मिनट पहले फोन से दूरी रखो। देखिए फोन नहीं चलाना चाहिए सोने से पहले, क्योंकि जब आप लोग सोते समय फोन चलाओगे तो फोन चलाते समय रील्स देख रहे हो या यूट्यूब सेशंस वगैरह देख रहे हो, मैराथन प्रैक्टिस, इवन आप कॉमेडी वीडियोज भी देख रहे हो या तो आप स्टडी वाला भी चीजें कर रहे हो, वहां पर क्या कि हमारा ब्रेन कॉन्शियस मोड में नहीं, ऑन कॉन्शियस है। हमारा जो ब्रेन है दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब आप इंटरनेट से दूरी बनाओगे रात को सोते समय, हमारा जो ब्रेन है कॉन्शियस या ऑन कॉन्शियस वे में खुद एनालिसिस करेगा कि आज मैंने दिन भर में किया क्या 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 किया। तो इस तरह से आपको रात को अपना लास्ट में सोते समय इंटरनेट से दूरी बना के खुद के ऊपर ध्यान देना है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस वे में, कि आज मैंने दोपहर में क्या क्या किया। इससे आप लोग अपने डे बाय डे को एनालिसिस कर पाओगे। अगर आप फोन के ऊपर डिपेंडेंसी अपनाओगे तो बहुत ज्यादा वो आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा, फिर आप एक लूप साइकिल में फंस जाओगे, फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह के स्टेप्स बताया, जिसके बाद इस सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अवश्य ही अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में सफलता हासिल कर पाओगे। और फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए। धन्यवाद।